दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल 9 नवंबर को खेला जाएगा भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:30 बजे से। और यह मुकाबला पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच होगा और भारतीय अवाम भी चाहता है कि पाकिस्तान जीते। ऐसा इसलिए क्योंकि हर कोई देखना चाहता है भारत और पाकिस्तान का मुकाबला फाइनल में। फिलहाल इस मुकाबले में जिस तथ्य पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं वो है फिल एलन और मोहम्मद हैरिस। जी हां, फिल एलन और मोहम्मद हैरिस, ये दो ऐसे नाम जिन पर जो टॉप ऑर्डर में चलेंगे तो पावर प्ले में रन बनेंगे नहीं बल्कि रन बरसेंगे। फिल एलन की अगर हम बात करें, एक विस्फोटक बल्लेबाज है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 16 गेंदों पर इस खिलाड़ी ने 42 रन की शानदार पारी खेली थी। हैजलवुड ने उन्हें आउट किया था यॉर्कर पर, लेकिन अगले मैच में श्रीलंका के खिलाफ वो चल नहीं पाए। तीक्ष्णा की गेंद जो कि स्किड हुई थी उस पर ही आउट हुए, केवल 1 रन बना पाए 3 गेंदों पर। और उसके बाद ये खिलाड़ी जो है 16 रन की पारी खेलता है 11 गेंदों पर और यहां भी इसका बल्ला ये कुछ खास परफॉर्मेंस कर नहीं पाता, बाउंसर पर आउट होता है। और उससे अगले मैच में अगर हम देखें तो 18 गेंदों पर 32 रन की ये पारी खेलते हैं और यहां पर जो है वैसा परफॉर्मेंस उनका देखने को मिला नहीं, लेकिन फिर भी 32 रन एक अच्छी शुरुआत अपनी टीम को देते हैं। टॉप ऑर्डर की ये बल्लेबाज हैं तो ये मिड ऑफ पर लपक लिए जाते हैं फुलर लेंथ गेंद पर। तो उनके आउट होने का अगर आप तरीका देखेंगे तो ज्यादातर या तो यॉर्कर पर आउट होते हैं या फुलर लेंथ की गेंदों पर आउट होते हैं। सामने शॉट अगर लगाते हैं तो उसमें कई बार चूक भी जाते हैं। तो ये इनको आउट करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है फिल एलन का। तो ये खिलाड़ी जो है, आपको याद दिला दूं, मैं पिछले दिनों जो पाकिस्तान की टीम गई थी न्यूजीलैंड के दौरे पर, वहां क्राइस्ट चर्च में इस खिलाड़ी ने 42 गेंदों पर 62 रन की शानदार पारी खेली थी और वहां पर स्टंप आउट हुए थे। रिजवान ने स्टंप किया था शादाब की गेंद पर और ये स्टंप आउट होना इनकी बीमारी है, थोड़ा बहुत आगे बढ़ जाते हैं और टर्न से या ये कहिए फ्लाइट से जिस तरह से शादाब ने इन्हें चौंकाया था, ऐसा ही कुछ हुआ था स्कॉटलैंड के खिलाफ जब इन्होंने सेंचुरी बनाई थी, वहां भी ये खिलाड़ी स्टंप आउट हुआ था। अब बात करते हैं मोहम्मद हैरिस की। एक नई सनसनी है पाकिस्तान क्रिकेट में। मोहम्मद हैरिस, जिन पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया गया, लेकिन जब इन्हें खिलाया, इस खिलाड़ी ने वर्ल्ड कप में एक अलग पहचान बनाई अपनी। बांग्लादेश की टीम आई इनके सामने तो बांग्लादेश के खिलाफ मौका मिला तो 18 गेंदों पर 31 रन की पारी खेल डाली इस खिलाड़ी ने। इबादत हुसैन पर जो छक्का चौका लगाया इन्होंने वो वास्तव में दर्शनीय था, बहुत ही काबिले तारीफ। और उसके अलावा साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस खिलाड़ी ने 28 रन की पारी सिर्फ 11 गेंदों पर खेली थी और जिस तरह से जो हाल इन्होंने किया था रबाडा पर जो 2 छक्के और 1 चौका लगाया था और जो शॉर्ट बाउंड्री थी एक तरफ की, उसका इन्होंने भरपूर फायदा उठाया था और उसी दिशा में इन्होंने छक्का लगाया, फिर चौका लगाया लगातार 3 गेंदों पर। और रबाडा बिल्कुल असहाय से उन्हें देखते रह गए कि भाई हम तो बाबर आजम और रिजवान के खिलाफ रणनीति बनाते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, ये हैरिस कहां से आ गए भाई जो इतना उम्दा खेल रहे हैं और इतना बच्चा बनाकर उनकी धुनाई कर रहे हैं। लेकिन नोरखिया की जो गेंद थी उस पर नोरखिया पर इन्होंने पहले तो एक शॉट भी खेला और उसके बाद नोरखिया इनको आउट करने में कामयाब रहे और 146 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की गेंद थी। ये भी बिल्कुल एलन के अंदाज में आउट हुए फुलर लेंथ गेंद पर। और अगर हम देखें तो शाहिद अफरीदी, उन्होंने एक बहुत अच्छा ट्वीट किया इनके बारे में, हैरिस के बारे में। उनका बहुत ही साफ तौर पर कहना था ट्वीट के अंदर कि T20 क्रिकेट का जो माइंडसेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ हैरिस में है और किसी में नहीं है, क्योंकि जिस तरह से विस्फोटक बल्लेबाजी की जाती है, बेखौफ खेला जाता है, वो खूबियां इस खिलाड़ी में हैं। और वकार यूनिस ने इस बात का समर्थन किया है। तो ये इनकी खेल को बहुत ही विशिष्ट बनाता है। और जब इनसे पूछा गया, मैं कहीं पढ़ रहा था इनका एक इंटरव्यू, तो इन्होंने कहा मैं जोस बटलर का बहुत बड़ा फैन हूं, तो क्या जोस बटलर की तरह शॉट खेलेंगे T20 वर्ल्ड कप में? उनका कहना था नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अपने अंदाज में खेलता हूं, बेखौफ खेलता हूं, मेरा अपना खेलने का अंदाज है और मैं चाहे मैं कितना भी फैन हूं किसी क्रिकेटर का, मैं उसकी कॉपी नहीं करता। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। और अच्छी बात यह है कि इस खिलाड़ी को क्रिकेट की समझ भी बहुत है। जब ये अंडर 19 क्रिकेट खेलते थे तब इन्हें मिस्टर गूगल कहते थे। इनके जो करीबी लोग थे इनको मिस्टर गूगल कहते थे। इनसे कुछ भी पूछ लीजिए, किसी भी विषय पे बात कर लीजिए, क्रिकेट की बारीकियों पर बात कर लीजिए, उस पर ये चूकते नहीं थे। और इतना ही नहीं, इसके अलावा निडरता तो इनकी खूबी है ही, और ना ही आप इन्हें शॉर्ट गेंद से डरा सकते हैं, ना ही इन्हें आप
हार्ड लेंथ से डरा सकते हैं। ये इनके खेल को बहुत विशेष बनाता है। इनकी माँ जो है वो नहीं चाहती थी कि क्रिकेटर बने, और पिता को इन्होंने कन्विंस कर लिया था, तो इसलिए कोई पिता की तरफ से दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अपनी माँ को इन्होंने आश्वासन दिया था, एश्योर किया था कि मैं पढ़ाई में भी अच्छा रहूँगा, और वही उन्होंने कर दिखाया भी। और पढ़ाई में भी अच्छे थे, और फिर इनको जब मौका मिला पेशावर की अंडर 19 टीम में, वहाँ इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। पाकिस्तान की टीम में इन्हें मौका मिला, वहाँ भी इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। फिर उनको राष्ट्रीय टीम में जगह मिल गई। और इसके अलावा जब PSL में देखो आप, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ इन्होंने कुछ 32 गेंदों पर 70 रन की पारी खेली थी, वो भी बहुत दर्शनीय थी, और वो भी अपने दूसरे ही मैच में। तो निडरता और बेखौफ खेलना इस खिलाड़ी की बहुत बड़ी खूबी है। और सेमीफाइनल में अगर फिन एलन का बल्ला चल गया तो न्यूजीलैंड की बल्ले बल्ले, और अगर मोहम्मद हैरिस का बल्ला चल गया तो उनकी बल्ले बल्ले, क्योंकि एक मैच में वो नंबर 4 पर खेले, एक दूसरे मैच में नंबर 3 पर खेले, और अब चर्चा चल रही है कि उनको पारी की शुरुआत उन्हीं से कराई जाए। आप क्या सोचते हैं, हैरिस से पारी की शुरुआत करना कितना मुनासिब होगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और साथ ये भी बताएं कि फिन एलन का बल्ला चमकेगा या मोहम्मद हैरिस का। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार।